जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके ये आज का तीसरा रीडिंग है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला है ये टैरो, सेकंड इज दिस वन एंड थर्ड हम यूज़ करेंगे स्टार लाइट को। ठीक है, सिर्फ 1-2 कार्ड यूज़ करेंगे स्टार लाइट में से, बाकी हम टैरो और इस गॉडेस ओरेकल पे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट विथ दी ऑब्जेक्ट्स। ओके, देखते हैं हमें टैरो से भी कौन सी अंडरस्टैंडिंग मिलती है आज। वाह, 2, ठीक है, 3, 4 एंड 5। सिर्फ 5 कार्ड निकले हैं आज के रीडिंग में। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। The first one is being so 2 of Wands, Aries, Leo, Sag. That is about what? ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है रिगार्डिंग द पैशन एंड पावर ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, अगेन सुबह का जो रीडिंग है वही थीम यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन की हमें आवश्यकता दिख रही है। ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना चाहता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग या कपल हो सकते हैं कि जिनके बीच मतभेद चल रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए काफ़ी उचित कार्ड कि एक दूसरे के ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए। ओके, डजंट मीन आप इसको फॉलो करें, बिकॉज कई सारे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बोथ ऑफ यू आर मैरिड एंड कोई कह रहा है कि यू शुड लिसन टू माई मदर, यू शुड लिसन टू माई फादर। ठीक है, अब मे भी उनकी बात आपको अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो भोगने वाले तो आप ही व्यक्ति हैं। ओके अगर हम कहें यू आर फ्री विल, अभी तक यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर इन जस्ट रिलेशनशिप, तभी भी अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी वजह हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, है ना। दोनों की ये जिम्मेदारी है कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ईच अदर। हमेशा जो दूसरा कहे वही हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड जिस पर आप दोनों इस बात को अंडरस्टैंड करते हो तो रिश्ता काफ़ी सही और सटीक तरीके से आगे बढ़ता है। 2 ऑफ वांड्स में पावर दिख रहा है यहाँ पे, तो हाँ कहीं ना कहीं जज्बाती है ये पर्सन एंड चाहता है कि जैसा उन्होंने चाहा है वैसा ही हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहता है कि ये आपको अंडरस्टैंड करे, क्या इश्यूज़ हैं आपको, क्या आप फेस कर रहे हो, क्यों फेस कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे, तो अगर आप दोनों के बीच अगर मीटिंग होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, थोड़ा सा समय दीजिए इस पर्सन को और ये खुद ब खुद मोस्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे रिगार्डिंग दैट थिंग। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। तो हमने कम्युनिकेशन की बात की और यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है और कम्युनिकेशन यहाँ पे सीरियस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको किसी भी हालत में इस कम्युनिकेशन को सीरियसली नहीं होने देना। यू जस्ट वांट टू मेक दिस कम्युनिकेशन हैपन बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब जैसे कि हर रोज़ आप बात करते हो। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन को लगना चाहिए कि व्हेन यू कम्युनिकेट, मतलब जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, अब इसका मतलब वो कैसे निकालते हैं उनके ऊपर है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी किसी के दिल में फिर बैठ जाता है कि नहीं इसका मतलब ये है, ये हमसे ये करना चाहते हैं, फिर ये हमसे नाराज़ है वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि भाई ज़िंदगी हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्ज़ी से जीता है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को चाहते ज़रूर हो, लेकिन आप दोनों की परवरिश कैसे हुई है, किस तरह से आपने नॉलेज प्राप्त किया है, ज़िंदगी आप किस तरह से जीते हो, ये हर एक का अपना नज़रिया होता है। और यही हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं सीरियसनेस आता है एंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग योर साइड कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स भी आते हैं कि जो उन्होंने फ्यूचर प्लान्स देखे, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ परचेसिंग भी आती हैं, जैसे कि अभी दशहरा आने वाला है, सो अबाउट दैट वन, दिवाली के लिए तैयारी वगैरह, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे दिखती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज अगेन। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, ये चीज़ ज़्यादा दिखती है। ठीक है, और फैमिली में वो भी आते हैं, इनके काफ़ी करीबी दोस्त भी आते हैं जो इनको फैमिली मतलब समझते हैं वगैरह वगैरह। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कई बार हम डिसीजन खुद नहीं ले पाते, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ऑब्वियसली हम इसे बुरा तो नहीं कह सकते,
लेकिन जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो दो लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, यू एंड योर लवर, है ना। ऐसे में फैमिली गाइडेंस तो कर सकती है, बट चीज़ें कब बदलती हैं, जैसे कि मान लो किसने लव मैरिज की, अब जो लड़का है वो अगर हाथ से बाहर जा रहा है, वो अगर नशा कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं पे वो कुछ चीज़ें गलत कर रहा है, तो ऐसे में जो लड़की है वो डिपेंडेंट रहती कि उसके फैमिली वाले कुछ तो कहे, तो यहाँ पे फैमिली आ गई, या फिर अगर उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो यहाँ पे दोनों फैमिलीज़ का रोल उतना इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि वो लड़की चाहे, है ना। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि एग्जैक्टली अगर ये पर्सन क्या अपनी मनमानी करना चाहता है, या फिर क्या वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, या फिर क्या सिर्फ अपनी फैमिली की सुन रहा है, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दैट समवेयर दिस पर्सन इज़ मोर डिपेंडिंग ऑन हिज फैमिली, तो आप उससे बात कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी बात इनके सामने रखनी ही होगी कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गलत है एंड ये आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितने कि इन्होंने कहा था कि देंगे। तो जो भी आपको लग रहा है यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद देम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो लास्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड, एज यू कैन सी, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है भाई मिट्टी तत्व, अर्थ साइन, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दशा हो जाती है फिर, ओके जब कोई सपोर्ट नहीं करता, या फिर अगर आप सिर्फ सुन के लेते हो, फिर ये पर्सन भी आपसे कुछ बात नहीं करता, तो फिर ये दशा होती कि सेपरेशन होता है, फिर बस जीना, लेकिन इट्स लाइक बीइंग विदाउट लाइवलीनेस, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ये टेम्पररी भी हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक दिन के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, जहाँ पे में भी अगर मतभेद हुए तो ये हालत हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक दूसरे को मानते हो तो ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है। जो भी आप दोनों के मन में, आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी है। एंड जो फिलहाल कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे पहले क्वीन आई थी, अब प्रिंस आ गया। तो प्रिंस का मतलब है यहाँ पे ये पर्सन तब आपको अंडरस्टैंड करेगा जब आप इनके सामने अपनी बातें 100% रखोगे। क्या लग रहा है आपको, जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। देखो ये समझेगा नहीं समझेगा वो अलग बात है, ये आपकी और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये बता देना कि भाई चीज़ें क्या हैं, किस तरह है, ये आपके हाथ में ज़रूर है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा कार्ड, चौथा और फाइनल चुनते हैं 5वां कार्ड, ठीक है। तो 5 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है आइसिस। ओके, पास्ट लाइफ, एसिस, व्हाटएवर इट इज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, यू नो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है ये जानना, ये अंडरस्टैंड करना। कई बार लोग कहते हैं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर उनको सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। ये क्यों फील हो रहा है, बिकॉज दे फील दैट समथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, यू नो। पास्ट लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आप जुड़े हुए थे और आज भी आपको जुड़ाव महसूस हो रहा है, तो सबसे पहली बात ये जाननी ज़रूरी है कि क्या आपको इस पर्सन में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं, या फिर लग रहा है कि ये अपने एटीट्यूड में है, इसमें कोई बदलाव है नहीं, ये आपको इतने ऐसे ट्रीट नहीं करता, ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कोई अदर पर्सन ट्रीट करता है, ठीक है, अपने लवर से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके साथ उसके ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये आपको पहले ध्यान में लाना होगा कि क्या उसमें आपको चेंजेस दिख रहे हैं या फिर नहीं। सेकेंड जो कार्ड वो है BST, पास्ट, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि हमने टारो में देखा कि इंडिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। क्या आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है इस रिश्ते में? क्या आपको लग रहा है कि भाई आप अपनी बात रख सकते हो, आपका अपना वजूद है यहाँ पे, कि आप जैसे कि अगर बात करें कि अपनी मर्ज़ी की बात आप कहेंगे, करेंगे, अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी करेंगे, व्हाटएवर इट इज़। लगता तो भी अभी हंसने वाली बात लग रही है, बट रियलिस्टिक में जब आप फेस करते हो उस चीज़ को तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट जाते हैं, बिकॉज उस समय सिर्फ आप होते हो, या आपके पास होंगे या नहीं वो तो डिपेंड करता है, बट द अदर फैमिली मेम्बर्स वो किस तरह से पेश आते हैं, और आप अपनी बात किसके सामने रख सकते हो, रख पाते हो और कब रखते हो, ये फिर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
तो जो कार्ड है गॉड सेल्फ द आर्ट्स, कि भाई एक्सप्रेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर नॉट येट मैरिड तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो फॉलो करते हो, जो आपका पैशन है, चाहे वो गाने सुनना हो, गाने बनाना हो, नृत्य करना हो, या फिर ऐसी कोई भी बात हो जो आपके दिल को छू जाए, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस, ताकि आप अपनी खुशियाँ ढूंढ सकें। कई जगह पे हम गृहिणी देखते हैं या फिर जो फीमेल पीपल देखते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं और रोज़मर्रा के काम को इतना मतलब दिल से करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। दैट यू शुड नॉट डू इट। You should be following your love, your happiness, okay? And that is to be कि अगर ये है तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी सही रहेगी, दोनों की ही। फोर जो कार्ड है वो है ऊनाग, easy does it। मतलब कि भाई आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से करनी है, ईजिली करनी, ज़िंदगी जीने बहुत ही ईजिली जियो। आपको कोई भी फोर्स नहीं करना है, कोई भी प्रेशर नहीं आपके ऊपर। अगर ऐसा है देन यू आर इन टॉप मोस्ट लव रिलेशनशिप। लेकिन जिस भी रिश्ते को लग रहा है कि अभी प्रेशर बन रहा है, फोर्स आ रहा है कहीं ना कहीं पे, या फिर आपको अपने मन के विरुद्ध चीज़ें करनी पड़ रही, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर गलत हो रही हैं। यू आर इन द नेगेटिव सेक्शन ऑफ योर लाइफ दैन। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है मीव, साइकिल्स एंड रिदम्स, यानी कि भाई ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। जो भी आपकी बॉडी को महसूस हो रहा है ना कि भाई इमोशंस अभी अच्छे हैं नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एनर्जी डाउन है, तो क्यों डाउन है? क्या आपको हेल्थ चेकअप करने की ज़रूरत है? या फिर कहीं ना कहीं आपका दिल खुश नहीं है, तो क्यों नहीं है ये आपको खुद ढूंढना होगा और इसका रास्ता खुद निकालना होगा। अब देखते हैं फाइनली स्टार लाइट से हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। चुनते हैं सिर्फ 1 से 2 कार्ड। यह गया फर्स्ट एंड यह गया सेकेंड। ठीक है, 2 ही कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट कार्ड इज़ न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी आपके दिल से शुरू होती है। क्या आपका दिल आपके लवर से जुड़ा हुआ है, और क्या उनका दिल भी आपसे वैसे जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है देन यस यू आर न्यूक्लियस, अदरवाइज नॉट। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यू शुड ट्रस्ट इन योर लव, इन योर लाइफ एंड ऑन दैट पर्सन। जब भी आपका ट्रस्ट अगर डगमगा रहा है, टूट रहा है, देन यू कैन से कि भी आपने चॉइस गलत कर दी। ठीक है, तो जो भी लोग इनको लग रहा है कि भाई हाँ मुझे लग रहा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ बिफोर मैरिज और बिफोर मेकिंग एनी बिग डिसीजन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप फिर गलत डिसीजन लेने से खुद को बचा रहे हो। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एग्जाम्पल तो प्रैक्टिकल, तो मान लो कोई फ़ोन खरीदना है, आपने रिव्यूज़ वगैरह सब पढ़े और आप अभी फ़ोन खरीदने जा रहे हो, बस पेमेंट करने वाला, तभी आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं करना है, किसी बात के कारण आप अपसेट हो गए एंड पता चला कि यू डिड नॉट परचेज द मोबाइल फ़ोन, इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन, है ना। बाद में उसके बाद कुछ प्रॉब्लम निकले वगैरह कुछ हो गया। तो वैसे अगर रिश्ते आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ है, तो पहले सोचिए, सॉर्ट आउट कीजिए एंड देन टेक अ बिग डिसीजन फॉर बोथ ऑफ यू। इट्स रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू।